सन 1974 ईस्वी की है। तब मैं नगर पालिका एटा में प्रधान अध्यापक था। मेरे सेवानिवृत्त होने का समय समीप आ गया था। एक उच्च अधिकारी ने मुझसे कहा, पंडित जी, अगर आप मुझे कुछ रुपए देंगे तो मैं 1 साल की नौकरी आपको दिलवा सकता हूँ। मेरे मन में लोभ जग गया और उनके कहने में आ गया। मैंने उन्हें रुपए दे दिए। बहुत कोशिश की उन्होंने, परंतु वे इस काम को ना कर सके। अतः मैं सेवानिवृत्त हो गया। स्कूल से मेरी विदाई हो गई। मैं घर आ गया। मेरी धर्मपत्नी बड़ी ही साधु प्रकृति की थी। अतिथि सत्कार में उसे बड़ा ही आनंद आता। घर पर कोई भी आता, उससे वह अवश्य पूछ लेती कि आप भूखे प्यासे तो नहीं। अगर वह कहता कि हाँ माँ, भूखा हूँ, तो वह उन्हें तुरंत ही भोजन उपलब्ध कराती। अपने गांव में 2 मंदिर हैं, एक ठाकुर जी का तथा दूसरा श्री शंकर जी का। वहां अधिकतर महात्मा लोग आते रहते हैं। उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी हमारे घर से प्रायः होती रहती थी। इस सेवा में मेरी पत्नी को खूब अच्छा लगता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मैं अपने घर में चारपाई पर लेटा था और मेरी धर्मपत्नी दरवाजे के पास जमीन पर बैठी थी। उसी समय मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति हमारे घर के समीप स्थित चबूतरे पर आकर बैठ गया। उसे देखकर मेरी पत्नी को दया आ गई। वह उसके पास गई और पूछने लगी, तुम भूखे प्यासे मालूम पड़ते हो, भोजन करोगे? वह खुशी खुशी बोला, हाँ अम्मा, भूखा तो हूँ। मेरी पत्नी बोली, ठहरो, मैं अभी थाली में भोजन लेकर आती हूँ। और भोजन लेके उसके आगे रख दिया। पीने को पानी भी दिया। जब वह भोजन कर लिया तब वह बोला, माँ जी, क्या बाबा रिटायर हो गए हैं? वे बोली, हाँ बेटा, इन्हें 1.5 महीना हो गया, घर ही बैठे रहते हैं। इस पर वह बोला, माँ, इनको परसों जगह मिल जाएगी। इस पर जब मैंने उससे कहा, भाई, इस काम के लिए मैंने रुपए भी खर्च किए थे, किंतु मेरा काम नहीं हुआ, फिर भला तुम्हारे कहने मात्र से कैसे हो जाएगा? किंतु आपको परसों जगह अवश्य मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला गया। हम दोनों को अतिथि देवता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु दूसरे ही दिन एक चपरासी आया और बोला, साहब, आपको साहब ने बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलिए। मैं उसके साथ ऑफिस पहुंचा। वहां मुझे सेवा करने का आदेश मिला। वह आदेश मैंने उस अधिकारी को दिखाया, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, वाह शर्मा जी, जो काम मैं रुपए लेकर नहीं कर सकता था, वह काम आपका आज सहज में ही हो गया। उस अधिकारी को भी अपनी भूल महसूस हुई और मुझे भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए घूसखोरी जैसे निंदित मार्ग का सहारा लिया। लेकिन भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाकर सचेत कर दिया कि गलत एवं निंदनीय मार्ग के अवलंबन से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसमें ना तो रिश्वत लेने वाले की भलाई है और ना रिश्वत देने वाले। अतः इस मार्ग का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मुझे अपने कार्य में सफलता जो मिली, वह तो अतिथि देवताओं की श्रद्धापूर्वक भोजन कराने एवं उनकी सेवा करने से ही प्राप्त हो गई। उस दिन जो सर्वथा अकिंचन व्यक्ति बड़ी ही श्रद्धापूर्वक भोजन कराया गया, उस अतिथि देवता की अंतरात्मा ने प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दिया, उसी से हमारा काम बन गया। तब से अतिथि सेवा में हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि शास्त्रों अनुसार कहा भी गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को भी देवता भगवान भगवत स्वरूप समझना चाहिए और श्रद्धापूर्वक जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसी से आप उसकी सेवा कर सकते हैं। आई होप कि सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।